तो चलिए आज बात करते हैं रात का मुसाफिर की। ये एक ऐसी कहानी है, इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसके अंदर घुस कर देखेंगे कि आखिर ये इतनी डरावनी क्यों लगती है। ऐसा क्या है इसमें? और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक सिंपल सा सवाल है ना? पर इस सवाल में ही छिपा है एक कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ इंसानियत कि मदद करनी चाहिए और दूसरी तरफ वो डर जो कहता है रुक जाओ, खतरा हो सकता है। देखिए, किसी भी हॉरर स्टोरी का असली जादू होता है उसके एटमॉस्फेयर में, उसके माहौल में। और इस कहानी का माहौल वो तो शुरू से ही आपको जकड़ लेगा। सबसे पहले वक्त रात का। जगह एकदम सुनसान हाईवे। सोच के देखिए, आसपास मीलों तक कोई नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो ना कोई देखने वाला, ना कोई बचाने वाला। और इस माहौल के बीच में है एक अकेला इंसान, अर्जुन। यही तो है डर का सबसे परफेक्ट फॉर्मूला, अकेलापन और बेबसी। तो अब आते हैं उस पल पर जब सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन गाड़ी चला रहा है और अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखती है, लिफ्ट मांगती हुई। अर्जुन सोचता है मदद कर देनी चाहिए और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। बस यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब देखिए, यहां से टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। छोटी छोटी चीजें जो अजीब लगती हैं, जैसे वो लड़की बिल्कुल चुप है, एकदम खामोश, और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। ये सब रेड फ्लैग्स है ना? धीरे धीरे डर बढ़ रहा है। अर्जुन को भी अजीब लगता है। वो इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है, सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की। एक सिंपल सा सवाल पूछता है, लेकिन जवाब में मिलती है सिर्फ खामोशी। और ये चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा डरावनी थी। और अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तक जो सिर्फ अजीब लग रहा था, वो अब सीधा सीधा खौफ बनने वाला है। अचानक अर्जुन देखता है कि गाड़ी का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है और इसी घबराहट में उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर जाती है। और जो वो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे की सीट पर लड़की बैठी है, लेकिन आईने में सीट खाली है। यहां पर रियलिटी ब्रेक हो जाती है। मतलब फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। अर्जुन घबराकर पलट के देखता है, लड़की वहीं है। लेकिन अब एक बात साफ है, जो भी उसके साथ गाड़ी में है वो इंसान नहीं है। और फिर वो लड़की धीरे धीरे अपने चेहरे से अपने बाल हटाती है। ये है द रिवील, वो पल जिसका सबको इंतजार था, या शायद डर था। लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा, एक वॉइड। सोचिए, इंसानी चेहरे की जगह कुछ भी नहीं। और फिर वो आवाज आती है, मुझे लिफ्ट नहीं, तुम्हारा जिस्म चाहिए था। सारे सवालों का एक ही भयानक जवाब। तो आगे क्या हुआ? कहानी इसका जवाब हमारी इमेजिनेशन पे छोड़ देती है, जो शायद और भी डरावना है। बस इतना पता चलता है कि अगले दिन उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक चीज मिलती है, एक खाली कार। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ऐसा क्या था इसमें जिसने इसे इतना पावरफुल बना दिया? देखिए, हर हॉरर कहानी कुछ जाने पहचाने एलिमेंट्स यानी ट्रोप्स का इस्तेमाल करती है। ये ऐसे फॉर्मूला हैं जो डर पैदा करने में हमेशा काम आते हैं, और रात का मुसाफिर इन ट्रोप्स का मास्टर क्लास है। इसमें सब कुछ है। सुनसान सड़क जो आइसोलेशन का डर जगाती है, गायब होने वाला हिचहाइकर जो सुपरनैचुरल का एहसास दिलाता है, अनजान चीजों का डर, और सबसे बड़ा आखिर में जो भयानक सच सामने आता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे बुनियादी डर जैसे अकेलापन और धोखे के डर को ट्रिगर करती हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये कहानियां एक तरह से कॉशनरी टेल्स हैं, चेतावनियां हैं। ये हमें बताती हैं कि खतरा कहीं भी हो सकता है, हमारी सेफ जानी पहचानी दुनिया के आसपास भी। और कभी-कभी एक मामूली सा सफर भी सबसे डरावना साबित हो सकता है। तो अब आपसे वही सवाल, अगर आप उस हाईवे पर होते उस रात, तो क्या आप गाड़ी रोकते? सोचिएगा जरूर अगली बार जब रात में अकेले ड्राइव पर निकलें।